नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ते रहे और मंत्री जी ठहाके लगाते रहे। वीडियो से मचा तहलका, कोर्ट लेगा क्या अब एक्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर क्या कारण रहा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जहां पर लोगों की जिंदगियां महज गंदे पानी पीने से खत्म हो रही है और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री हर कोई खामोश तमाशाई बना है। आखिर क्या कारण है कि मंत्री जी से सवाल पूछ लेने पर मंत्री जी आग बगोला हो जाते हैं सत्ता के नशे में। आखिर क्या कारण है कि एक बार फिर से वो वीडियो भी सामने आने लगे जिस वीडियो ने मोदी शाह समेत मंत्री और उनके बेटे की करतूतें जाहिर की थी। दोस्तों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 14 से ज्यादा लोगों की मौतों की जानकारी आई। 14वें मृतक का नाम अरविंद, जो कि 43 साल से हैं, जो कि हीरालाल के पुत्र हैं। वो कुलकर्णी भट्टा के रहने वाले बताए जाते हैं। इससे पहले 21 से 31 दिसंबर तक 13 लोगों की मौतें हो चुकी थी, यानी कि नए साल पर भी मौतों का सिलसिला थमा नहीं। अब ऐसे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भगीरथपुरा इलाके में पहुंचे। 7 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपयों के चेक दिए। परिजनों ने मंत्री की मौजूदगी में नाराजगी जताई, कहा आपका चेक नहीं चाहिए। यानी कि दोस्तों सोचिए कि आम लोगों का गुस्सा और आक्रोश किस स्तर पर है कि मंत्री उनके पास में जाकर के 2-2 लाख रुपयों के चेक दे रहे हैं और वो लोग इस चेक को मुंह पर मार रहे हैं। ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे कारण है, वजह है। एक तरफ आप इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर देश का उसका सम्मान लेने में आपने हर उस स्थितियों को अपनाया जो होना चाहिए। बीच में तो ऐसी खबरें आई कि साहब एआई जनरेटेड फोटो दिखा करके भी संभाल लिया गया, मगर मंत्री जी को मुंह पर लोगों ने मना कर दिया। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 7,992 घरों का सर्वे किया। आपको बताएं 2,456 लोग इन्फेक्टेड पाए गए, यानी कि दोस्तों 7,000 लोगों में से करीब 2,500 लोग इन्फेक्टेड मिले। 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 40 को डिस्चार्ज किया गया, 162 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए रखा गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक जनहित याचिका पर सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सभी के फ्री इलाज के लिए बात कही गई। दोस्तों, दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने स्कूटर पर, दरअसल मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ, कुछ लोगों के साथ दिक्कत यह है कि 2014 के बाद से जब से मोदी जी राजनीति में आए हैं, मंत्री और नेता भी एक्टिंग के ऐसा लगता है क्लासेस लेने लगे। बस उनका सारा का सारा दारोमदार, सारा का सारा फोकस सिर्फ मैसेजिंग पर है। मंत्री जी स्कूटर लेकर के भगीरथपुरा पहुंचे। महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की। इसका वीडियो कांग्रेस पार्टी ने अपने हैंडल पर डाला भी है। दोस्तों, वीडियो में एक महिला कहती दिख रही है कि पिछले 2 वर्षों से गंदा पानी आ रहा है। बीजेपी पार्षद को बार बार बताया गया, लेकिन आज तक समस्या जिसका समाधान ढूंढना तो छोड़ो, सुनवाई नहीं हुई। जीतू पटवारी ने उस वक्त लिखा कि पूरा मोहल्ला बीमार, लेकिन सत्ता के अहंकार में चोर मंत्री जी ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और बहन की बात तक नहीं सुनी। कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सबका इलाज भी फ्री होगा और मृतकों को हम 25 लाख रुपए देंगे। जब पत्रकारों को ये शिकायत करी कि इलाज हमारे परिजनों का हम ही कर रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी का जो रिएक्शन था वो इंदौर को शर्मसार करता है। मुझे दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जी का भी जो वक्तव्य है कि मौत 4 ही पुष्टि हुई, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि मौत को छुपाना है। 13 मौतें हुई, 1 मौत 10 महीने के बच्चे की हुई, लगातार 10 साल के मन्नतों के बाद बेटा हुआ था और कारण थी सरकार, कारण था नगर निगम, कारण था भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका। मतलब कुल मिला के इन 13 मौतों का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई हत्यारा है, तो ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हत्यारी है। मैं बार बार देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, 25 बच्चों की मौत हुई उस दवाई से जिस दवाई को जान बचानी थी, को सिरप को, उससे मौत हुई, एक को भी पनिशमेंट नहीं मिला। अभी कल मुख्यमंत्री जब गए इंदौर तो उन्होंने
जांच के विषय में, पनिशमेंट के विषय में कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी पीएस बैठे हैं नगरीय प्रशासन के, वो निर्णय लेके हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब 13 मौतों की बात, मौत के बाद भी इनको जांच की आवश्यकता है। यानी इन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, मुख्यमंत्री और मंत्री का व्यवहार, ये मैसेज देता है कि हमें इन मौतों का कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की थिथरई और हिटलर शाही आपको दिखाते हैं। आपको हमने पिछले शो में भी बताया किस तौर पर इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में जब एक तरफ लगातार लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं, 14वीं जीवन लीला समाप्त हुई, बावजूद इसके इनकी हिटलर शाही देखिए। कैलाश विजयवर्गीय जब उनसे एक रिपोर्टर सवाल पूछ लेता है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन को इलाज में खर्च पैसों का रिफंड अभी तक नहीं मिला, कैसे भड़क जाते मंत्री साहब। इनके अना को किस तरीके से चोट पहुंचती और अहंकार में डूब जाते। कहते अरे यार फोकट सवाल मत पूछो, छोड़ो यार तुम भी। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये कहीं पर यार दोस्तों में बैठे हों और यार दोस्तों को रिएक्ट कर रहे हों। हालांकि उस पत्रकार ने कहा भी सर ये फोकट सवाल नहीं है, वहां से होकर के आए। मंत्री जी का पारा तो और हाई हो जाता है, जला करके कहते हैं, अब शब्द कहना शुरू कर दिया। मतलब अगर सत्ता सरकार मंत्रियों से सवाल पूछे तो ये कैमरे पर धमकी देने लगते। अब सोचिए, मंत्री जी को ये पता कैमरे लगे हुए हैं, मीडिया टीम है, मगर काहे कि मीडिया दोस्तों, मीडिया ने तो 2014 में भी अपना श्राद्ध करवा लिया था। फिलहाल आप देखिए इस वीडियो को। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है आप? मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। दोस्तों, सिर्फ मंत्री जी ही सत्ता के नशे में नहीं रहते, उनके बेटे ही ऐसे ही सत्ता के नशे में चूर रहते हैं। आपको उनका एक वीडियो दिखाते हैं, हालांकि ये पहले का है, कैसे वो बल्ला लेकर के, इन्हीं मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे बल्ला लेकर के सरकारी कर्मचारियों की धुनाई करते हुए दिखते हैं। जाहिर है ऐसे में विपक्ष तो सत्ता पक्ष को घेरेगा ही, मगर गटर मीडिया विपक्ष की फालतू की बौखलाहट बताने लगता है। सुनिए इस गंदे पानी और मंत्री जी की घटिया हरकत पर जीतू पटवारी किस तौर पर सरकार को रेल रहे हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये स्थितियां मौजूदा वक्त में जहां पर सोशल और डिजिटल मीडिया हर घर में, हर हाथ में, बच्चे बच्चे के हाथ में है। कोई भी घटना दुनिया के किसी भी हिस्से में घटे, फौरन आपके मोबाइल फोन पर आप देखते हैं। बावजूद इसके, अगर इतना सब कुछ जानने और सुनने के बावजूद ऐसा अहंकार मंत्री जी दिखाएं, लोगों के मौतों पर उनकी हंसी और ठिठोली आए, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसीलिए दोस्तों, क्या इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को लेकर अब कोर्ट कोई सख्त एक्शन लेगा? क्योंकि कोर्ट की जिम्मेदारी है, न्यायालय की जिम्मेदारी है। अगर कुछ गलत हो रहा है,
और वो बात कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रही है शिकायत की शक्ल में, तो फिर कोर्ट को हस्तक्षेप भी करने की इजाजत दी गई है। हमारे देश के संविधान में स्वतः संज्ञान लेने की बात कही गई है, सो मोटो एक्शन लेने की बात कही गई है। इंतजार करते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।